डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेडिजी प्लेटफॉर्म। JKSSB JEE 2025 का नोटिफिकेशन तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं। 508 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे थे कि एक ऐसा प्रिपरेशन प्लान बताइए जिसकी मदद से हम JKSSB 2025 को टारगेट कर पाएं। ज्यादातर स्टूडेंट फ्रेशर थे कि मैं फ्रेशर हूं बट अपॉर्चुनिटी आई है तो हम ग्रैब करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जो पहले कभी SSC JEE RRB JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे बट अब वो तैयारी करना चाहते हैं JKSSB JEE की। तो सारे ही स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहेगा इस एग्जाम का। इसके बाद अखिलेश माथुर सर आज हमारे साथ हैं, ये डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल में कि किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी हम करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि बेस्ट स्टडी रिसोर्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या रहने वाला है। सो विदाउट एनी डिले सर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सर क्या लगता है स्टूडेंट्स को तैयारी इसकी करनी चाहिए क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 3-4-5 मंथ्स के आसपास मिलेगा टाइम? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सबको वैसे पता ही होगा कि कम से कम भी 508 पोस्ट इसके अंदर आपको ये जेई की पोस्ट है इसके अंदर, जल शक्ति डिपार्टमेंट एंड PW डिपार्टमेंट में। JNK के लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। 508 इज अ वेरी गुड वैकेंसी नंबर फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें केवल JNK वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो लिमिटेड ही उसके अकॉर्डिंग पोस्ट आर वेरी मच नाइस, नंबर ऑफ पोस्ट आर देयर। तो मुझे लगता है इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया मौका है, नहीं गंवाना चाहिए। JEE की पोस्ट है। अभी इसके अलावा आप नोटिफिकेशन के थ्रू आप पूरा जा सकते हैं। हमारा बेसिक जो कंसर्न है इस वीडियो को हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक का कयास ये लगाया जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीनों में एग्जाम होना चाहिए, तो अगले 3-4 महीने हमारे लिए कैसे सफिशिएंट हो सकते हैं टू प्रिपेयर एंटायर थिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन इज, या इस नोटिफिकेशन के बारे में जो सबसे बढ़िया जो चीज है वो ये है कि इन्होंने सिलेबस बहुत ही प्यार से डिफाइन करके दिया है। और सबसे मेन बात है कि सबके मार्क्स जो है ना दोस्तों, वो सब कुछ पहले से लिख के दिए हैं। तो हमें कुछ भी अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने साफ साफ लिख के दिया है कि जैसे सर्वेइंग जो है वो 10 मार्क्स का है, मैकेनिक्स एंड सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस 15 मार्क्स का है, RCC 15 मार्क्स का है, सॉइल मैकेनिक्स 10 मार्क्स का है, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स 15 मार्क्स का है, इरिगेशन 10 मार्क्स का है, वाटर सप्लाई 10 मार्क्स का है, हाईवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का है, रेलवे इंजीनियरिंग वेरी सरप्राइजिंगली रेलवे इंजीनियरिंग आल्सो सपोज्ड टू बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स एंड देन CPM एंड एस्टिमेशन इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स। जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट जो हमें खुद को लगा, जो मतलब मुझे पर्सनली लगा, वो ये 2 सब्जेक्ट। हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट SSC JEE के एग्जाम में भी होते हैं, लेकिन 15 नंबर के केवल ही 2 सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते। सिमिलरली 10 नंबर का केवल रेलवे नहीं पूछा जाता। तो ये 25 मार्क्स आपके लिए गिफ्ट समझ लीजिए। क्यों गिफ्ट समझ लीजिए? क्योंकि CPM पार्ट और ये एस्टिमेशन और रेलवे ये सब मिला के आपको 30-35 घंटे में पूरा पढ़ सकते हो और पूरे 25 नंबर का यहां पे आपको वेटेज देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हाईवे जो बेसिक अपना स्टैंडर्ड हाईवे का सिलेबस है वैसा ही है। जो मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज और अच्छे से मेंशन करवाना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे अगर बात करें यहाँ पे किसी भी जगह पे बिल्डिंग मटेरियल्स नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप RCC को देखेंगे तो इसके अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब कंक्रीट पूरी तरह से इंक्लूड कर दिया गया है RCC के अंदर। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसे है कि यहाँ पे केवल और केवल कंक्रीट को बारे में लिखा गया है, सीमेंट, लाइम, टिम्बर, इन सब का क्या। तो जो हमने प्रीवियस पेपर एनालिसिस करके देखा, अगर मैं अभी प्रीवियस पेपर एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा, तो हमें थोड़ा सा सिलेबस से हटके भी जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पे कहीं पे सीमेंट नाम का टॉपिक नहीं लिखा है, बट दे हैव आस्क्ड 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम सीमेंट इन द लास्ट ईयर पेपर। तो हम बिल्कुल स्टिक टू द सिलेबस, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करके नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि RCC अगर पूछा है कंक्रीट अगर आ रहा है तो सीमेंट उसका बाय डिफॉल्ट इंग्रेडिएंट है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉट इवन दे हैव आस्क्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीमेंट, दे हैव आस्क्ड द टाइप ऑफ सीमेंट, PPC के बारे में पूछा गया है, तो इसका मतलब सीमेंट की इन डेप्थ एनालिसिस आपको चाहिए। सिमिलरली अगर आप FM का भी सिलेबस देखेंगे तो इसमें भी आपको मैक्सिमम चीजें लिख के दी है, लेकिन अब जैसे देखो यहां पे हाइड्रोलिक पंप, बस एक वर्ड लिख दिया पंप्स। अब पंप्स को हमें किस लेवल तक पढ़ना है, हमें कितना छोड़ना है, टरबाइन देखना है कि नहीं देखना है, तो हमें हल्की हल्की जानकारी टॉपिक की होनी चाहिए क्योंकि इफ दे हैव रिटन द पंप दे कैन आस्क द नियर बाय थिंग्स आल्सो। मैं इसीलिए ओनली वो 1-2 टॉपिक इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमें लगे कि यार ये अचानक से इसको अलग से सडनली दे दिया है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब इसमें पूरे में आपको जो अपना वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है और रॉ वाटर इंजीनियरिंग है वो तो है ही, साथ में देखो यहाँ पे एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन दोनों लिख के दे दिया। इसके
बाद में यहाँ पे SWM के बारे में नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक वर्ड लिख दिया मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, हो गया पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि आप सिलेबस को जब इसमें पढ़ें तो आपको ऐसा नहीं कि केवल एज इट इज एक एक टॉपिक पढ़ना, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस एंड द नियर बाय टॉपिक्स हैज टू बी कंप्लीटेड। अब थोड़ा सा मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूं। देखो पेपर तो है, देखो बॉस जेई का नाम तो लिखा है इन्होंने जेई, लेकिन 120 क्वेश्चंस है, 120 ही मिनट्स है। तो हमें हमेशा पेपर की एनालिसिस ना इसको देख के करनी चाहिए कि कितने मार्क्स का पेपर है, कितने ही आवर्स उसके लिए दिए गए हैं। तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि थॉटफुल क्वेश्चन आने वाला है। अब देखते हैं, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, उससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए आपका। तो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, वैसे तो सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक मैंने जो छांटे हैं जिसमें आपको सारी कैटेगरी पता चल जाएगी। अब ये सर्वे का एक क्वेश्चन है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसके लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 5वें नंबर क्वेश्चन में आप पहुंचेंगे, if you go in the 5th number question, it's a mechanics question and they have given a numerical। इसका मतलब अब यहां पे आपको टाइम लगेगा। उस वाले क्वेश्चन में अगर हो सकता है आपको 10 से 12 सेकंड लगा हो करने में, अब इसको करने में आपको पूरा 1 मिनट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, अब ये देखिए 3 स्टेटमेंट है, उनमें से सही गलत बताना है। स्टेटमेंट पढ़ना, उसके बारे में सोचना, उसके आसपास की चीज सोचना, और फिर उसके ट्रू और फॉल्स का एनालिसिस करना। इट इटसेल्फ विल टेक एंटायर 1 मिनट। तो क्वेश्चन डिजर्व कर रहा है 1 मिनट पूरा आपका। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं देखता हूं, तो यहां पे भी आप देख रहे हैं कि आपको एक कोडल प्रोविजन के हिसाब से, कोडल प्रोविजन के डायरेक्ट डाटा यहां पे पूछा गया है, मतलब उसके फॉर्मूला से स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ पूछा गया है। ये देखो कोडल प्रोविजन आ गया फिर से। अब देखो ये यहीं पे आपको पता चल गया, प्रेजेंस ऑफ 0.2% शुगर इन द वेट इन द सीमेंट क्या आपको कंक्रीट पे इफेक्ट डालेगा। फिर से सीमेंट का क्वेश्चन आ गया, वाटर सीमेंट रेशियो का फिर से क्वेश्चन आ गया। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो फिर से ये 1 2 3 4 वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गया, हाईवे से क्वेश्चन है ये देखो फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो देयर, मैच द लिस्ट वाले 1 2 3 4 एंड ABCD। अब आपको डेफिनेटली बहुत टिपिकल नहीं होगा, लेकिन विस्कोसिटी क्या है, चारों पढ़ना ही पड़ेगा उस एक को आंसर करने के लिए। नो डाउट हम यहां पे दिमाग लगा के कोई 2 से इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक अपना स्टाइल है, लेकिन डेफिनेटली यू हैव टू पुट द टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दैट्स व्हाट माय पर्पस टू से, कि आपको इस एग्जाम की तैयारी केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं होगी। यू शुड गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर करने की, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैम कि मैम एक बार आप बताइए कि आपको क्या लगता है किस स्ट्रेटेजी के साथ इसके लिए पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, तो आपने जैसे पूरे एंटायर सिलेबस को समझा, इसी के साथ साथ पेपर के एनालिसिस भी आपने साथ ही साथ करी, तो आपको आइडिया लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाएंगे, इसी के साथ साथ आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और मैचिंग भी पूछी जाएगी। तो आपकी प्रिपरेशन में भी ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्या सही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बाद हम स्टडी रिसोर्सेज के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4 मंथ्स हैं, उससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि डेट अनाउंस नहीं हुई है, सो वी आर ऑल्सो नॉट श्योर। बट हाँ, जहां तक अंदाजा है कि आपको 3 to 4 मंथ्स आराम से मिल जाएंगे, और सिर्फ टेक्निकल आपको पढ़ना है, जो आप कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में भी पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो आप बिल्कुल आपके लिए नया नहीं होने वाली है कोई भी चीज। तो ये जो टेक्निकल सिलेबस है काफी आसानी से कवर करा जा सकता है। आई विल सजेस्ट कि डेली आप 8 आवर्स का स्केड्यूल बनाएं, और ये जो 8 आवर्स का स्केड्यूल है, फर्स्ट 1.5 मंथ्स होंगे जो आपके, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रही हूं एकदम फ्रेशर की, जिसको कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो पहला जो 1.5 मंथ्स आपका है ना, डेली 8 आवर कंसिस्टेंट वे में आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और फुल्ली फोकस करिए सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर, क्योंकि इनिशियली जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है रिवीजन के लिए, तो वहां पर टाइम जाने नहीं वाला है। आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हम इस 1.5 मंथ्स में कंप्लीट कर लें, जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपको पता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है वो भी आपको पता है। उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस बना सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 1.5 मंथ्स में जो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, डेफिनेटली अब उसके रिवीजन की भी बारी आने वाली है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका 1.5 मंथ्स है, डेली आप 8 to 10 आवर्स स्टडी करेंगे। अब ये आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, डजेंट मैटर फॉर अस। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीजें पढ़िए।
ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि मैं मॉर्निंग में कंफर्टेबल हूं, आप मॉर्निंग में पढ़िए। इवनिंग में अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो, आप इवनिंग में पढ़िए, बट 8 से 10 घंटे की डेली कंसिस्टेंट सीरियस स्टडी आपके साथ जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट 1.5 मंथ्स होंगे ना, 60% ऑफ द टाइम जो आपका सबसे एक्टिव टाइम रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का नाइट में सबसे एक्टिव टाइम रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट जब सुबह सो के उठते हैं तो उनका एक्टिव टाइम होता है। तो एक्टिव टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि नई चीज पढ़नी है ना, नई चीज पढ़ने के लिए माइंड फ्रेश होना चाहिए। तो आप 60% ऑफ द टाइम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और ये जो टाइम होगा ये आपका मोस्ट एक्टिव टाइम होने वाला है। एंड रेस्ट जो 8 to 10 आवर्स में से 40% ऑफ द टाइम आपका है, उसमें आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पर फोकस करोगे। बिकॉज अगर आपने रिवीजन प्रैक्टिस साथ में इंक्लूड नहीं करा तो 1.5 मंथ स्टार्टिंग में जो आपने सिलेबस कंप्लीट करा है वो आप भूलने लगोगे और सिर्फ आपका ये जो नया सिलेबस कंप्लीट होगा ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे एग्जाम की डेट आएगी, ठीक है, आपको हो सकता है और टाइम मिल जाए, 1 month 2 months आपको और मिल जाए, तो धीमे धीमे सिलेबस आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। अच्छा सिलेबस आप 3 मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हो। आप ये टाइम को थोड़ा रिड्यूस करते जाओगे और रिवीजन प्रैक्टिस का टाइम आप बढ़ाते जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि मैम प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए। तो जैसे कि सर ने आपको दिखाया कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं और जेई लेवल का पेपर है तो क्वेश्चन जेई लेवल के ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट गेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, बट हाँ प्रैक्टिस में आपके ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, जो डिफरेंट जेई के एग्जाम्स होते हैं, जेई प्रैक्टिस बुक्स आप लगाइए, आपके जो सिंपल एमसीक्यूज हैं वो बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मेडिजी की भी एक जेई प्रैक्टिस बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो 1 मार्क की न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है वो इस बुक से आपकी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि इस किताब में हमने काफी सारे 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं, ठीक है। तो 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स इससे हो जाएंगे, जेई पीवाईक्यू से आपके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और ईएसी प्रीलिम्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके अपने सिलेबस के हिसाब से आपको लगाना है, पूरा नहीं लगाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे इसमें जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो लगा लीजिए आप। इसमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस खूब मिलेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस खूब मिलेंगे। सिर्फ उस तरीके के क्वेश्चन आप ईएससी प्रीलिम्स की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे सॉल्व करिए। देखिए आपके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, सिलेबस भी कवर हो जाएगा और इसी के साथ साथ रिविजन प्रैक्टिस भी आप साथ में लेके चल सकते हैं। बट हाँ, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, बट हाँ ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगी। सर, क्या बेस्ट रिसोर्स इस टाइम पर हो सकता है मेडिजी की तरफ से? देखिए, हमने एक बेस्ट चीज प्लान की है, क्योंकि चार महीने आपके पास में है करीब करीब, हम मान के चल रहे हैं, तो बेटर है कि हमने ये जो कोर्स लॉन्च किया है जेकेएसएसबी जेई 2025 का, ये एक पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, टेक्निकल जो फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। तो ये इसलिए भी दिया जा रहा है, उसके 2 कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर लिविंग इन JNK तो वहां पे एक लाइव आपको अटेंड करने में देर मे बी ए प्रॉब्लम, देर मे नॉट बी ए प्रॉब्लम। तो रिकॉर्डेड आपके पास ऑल द टाइम अवेलेबल रहेगा, तो आप हर बार हर दिन रोज पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, आप अपने हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं कि मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट कैरी करना है, कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट कैरी करना है, कि एक ही सब्जेक्ट कैरी करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा सबसे अच्छी बात, ये कोर्स में हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लास में ही कवर किए हैं और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कवर किए हैं। ये ABCD स्टेटमेंट सब कुछ कवर्ड है, तो आपको बहुत ज्यादा ये जूझना नहीं पड़ेगा कि हमने सर पढ़ तो लिया, क्वेश्चन कहां से करें। ऑल्दो मैम ने बताया कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, बट हाँ मैचिंग वाले क्वेश्चन के लिए आप ESC प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, क्योंकि जनरली जेई के एग्जाम्स में ABCD मैचिंग वाले क्वेश्चन कंपेटिवली कम होते हैं, तो उसके लिए आप ESC प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा। इट विल गिव यू मच बेटर नॉलेज अबाउट इट। वहां पे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके बारे में। एक तो ये प्लान हुआ जी मैम। सो ये जो कोर्स है, जैसे कि सर ने बताया, कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि टाइमली हम सब्जेक्ट अपलोड करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ मिलेंगे। सर, मुझे लगता है कि जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस रिकॉर्डेड बैच में जिस तरीके से हमने कंसेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन CPQ PDF जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, उसमें भी हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की, वो इस कोर्स से 100% फुलफिल हो रही है। आई विल नॉट से 90%, क्योंकि इसका जो कोर्स हमने कवर करा है, ये जो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रही है और जो आपका एग्जाम का पेपर है, वो एकदम कट टू कट मैच करता है। तो आप
इस पर्टिकुलर कोर्स से बहुत आसानी से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें सीपीक्यू प्रैक्टिस बुक्स भी ऑलरेडी एडेड है पीडीएफ के फॉर्मेट में। जब आप एनरोल करोगे तो वो आप पीडीएफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ये रहा सिलेबस। तो सर यही सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे एचएम एंड ओसीएफ दोनों दे रखा है, वहां पे सिर्फ नाम था हाइड्रोलिक पंप, बट आप हमारी तरफ से पूरा एचएम पढ़ के जाइए, क्योंकि देखो वही बात है ना, केवल पंप्स ना पूछे, उसके आसपास की कोई भी चीज पूछ ले तो यू शुड नो अबाउट दैट। रेलवे इसमें पूरी तरह से रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सीपीएम पर, क्योंकि इनके मार्क्स आप सोचिए ये 3 सब्जेक्ट मिला के 25 नंबर के हैं, जो ईएस एग्जामिनेशन में भी नहीं होते हैं। तो बहुत ही एक यूनिक सिलेबस है और बहुत ही स्मार्ट सिलेबस है। आप अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे ना तो आप सीधा बड़े बड़े मार्क्स कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसकी फीस की एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 600 आवर्स का ये कोर्स आपका होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन करा गया है। वैसे तो कोर्स का प्राइस है 12,500 रुपीज, बट इस पे 40% अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको जो कोर्स का प्राइस पड़ेगा वो 7,500 प्लस जीएसटी मिलने वाला है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आप आसानी से इनरोल कर पाए, आप प्रिपरेशन कर पाए, सिलेक्शन ले पाए, इस वजह से हमने ये कोर्स को डिजाइन करा है। और रिकॉर्डेड इस वजह से रखा है ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें देख पाएं, क्योंकि कई बार इंटरनेट इश्यूज भी आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा। और डाउट्स को लेके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि रिकॉर्डेड रहेंगे तो हमारे डाउट कहाँ सॉल्व होंगे। तो हम लोग तो आपसे कनेक्टेड हैं टेलीग्राम पे, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फैकल्टी का नाम तो दिखेगा ही ऑब्वियसली, जब भी वो आप क्लास में पढ़ोगे तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेडिसी के किसी भी चैनल के थ्रू आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वो कभी भी इश्यू आने वाला नहीं है। एक और मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, इट्स जस्ट अ सजेशन, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो पहले से प्रिपेयर कर चुका है, मतलब जैसे होता है ना कई बार लोग ईएससी की कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की कर रहे हैं, और उनको नहीं लगता कि हमें 4 महीने पूरे देने की जरूरत है इसमें, तो जो हमने अभी आप वीडियोस देख लोगे यूट्यूब पे भी है और यहाँ पे भी, मैम एक बार उसको निकाल दीजिएगा। कोर्स का नाम जेकेएसएसबी नहीं है, लेकिन बीपीएससी का जो अभी हम कोर्स लेके आने वाले हैं, जिसकी लाइव क्लासेस लगेंगी 10 मई से। लेकिन ये लाइव डिटेल्ड क्लासेस नहीं है, ये लाइव में हमारा क्यूआरसी टाइप की क्लास है कि हमारा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होगा एक क्यूआरसी टाइप के मैनर में। उसके बाद आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइव कराए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई इस कोर्स को क्विकली खत्म करना चाहता है, 4 महीने वेट नहीं करना चाहता, तो ये कोर्स 10 मई से शुरू हो रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के अंदर अंदर हम इसको खत्म भी कर देंगे। तो अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें नाम जरूर बीपीएससी है, लेकिन टेक्निकल तो सबका सेम ही होता है, तो कॉन्सेप्ट तो सबके लिए सेम ही है। तो आप उसको लेके कंसर्न ना रहें, और उसमें भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी जो फीस के इक्विवेलेंट वाला जो कोर्स आप ये ज्वाइन कर सकते हैं 8,000 वाला, जिसमें टेक्निकल पूरा है और बीपीएससी के लिए जो जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो इसमें एडेड है। कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए हो जाएगा। वो आप पढ़ो मत पढ़ो आपकी इच्छा है, मतलब फीस भी आपके लिए कन्वीनियंट ही है, सिमिलर ही है। तो बट इसमें आपको फायदा यही है, एक तो लाइव है और क्विकली खत्म हो जाएगा। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए ये मेरा सजेशन है, नॉट मैंडेटरी। बाकी मैंडेटरी यही है कि आप वो रिकॉर्डेड वाला लीजिए, दैट इज बेटर फॉर यू। सो आई थिंक जो एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है, गो फॉर जेकेएसएसबी 2025 कोर्स, क्योंकि वहां आपको कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरीथिंग मिल जाएगा। बट जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जस्ट रिवाइज करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने सजेशन में ये कोर्स सजेस्ट करा है, बीपीएससी एई वाला। ठीक है, ये यूकेपीएससी जेई के लिए नहीं है, ये बीपीएससी एई डेडिकेटेड कोर्स है। बट रिवीजन करने के पर्सपेक्टिव से आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। होपफुली आपको हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लस जो स्टडी रिसोर्सेज हमने आपके साथ शेयर करे हैं वो पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद।